नमस्कार साथियों। देखिए बच्चों, अध्याय 8 का हमने 2 वीडियो पढ़ चुके थे और ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम राजस्थान की बहुउद्देशीय जल परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, जो जितनी हमने केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित परियोजना है उनको हमने पढ़ चुके हैं। तो जब ये प्रकरण पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में मैप के माध्यम से उसी को भी मैं समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं। जल संसाधन वाले टॉपिक से राजस्थान की बहुउद्देशीय जल परियोजना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं चंबल घाटी परियोजना। ये चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी पर स्थित है और इसका आरंभ 1953 में हुआ था। चंबल घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, क्योंकि इसमें दोनों का 50-50 लाभांश है। इस चंबल घाटी जो परियोजना है, इसका जो उद्देश्य है, एक चंबल नदी के प्रवाह से भूमि अपरदन तथा बाढ़ के कारण तथा अन्य संबंधित आपदाओं से होने वाली हानि से बचाव के लिए 3 चरणों में आरंभ की गई है। जो भूमि अपरदन है, बाढ़ है, इन आपदाओं से निजात पाने के लिए इस परियोजना को 3 चरणों में बनाया गया है। तो प्रथम चरण में इस परियोजना के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध तथा नहरी प्रणाली का निर्माण किया गया है। यानी पहला चरण हुआ, उसमें हम मध्य प्रदेश जो राज्य है उसका एक मंदसौर जिला है, वहां पर गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया, फिर उससे नहर निकाली गई। फिर दूसरा चरण हुआ तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में रावतभाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। दूसरे चरण में जो राजस्थान का जिला है चित्तौड़गढ़, उसका एक कस्बा है रावतभाटा, वहां पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। तीसरा चरण में कोटा बूंदी जिले की जो सीमा है, यानी कि ना तो कोटा ना बूंदी दोनों की सीमा पर जहां सागर पिकअप बांध तथा विद्युत गृह का भी निर्माण किया गया। ये कोटा बूंदी की सीमा पे जवाहर सागर बांध और विद्युत गृह का निर्माण किया गया। यानी राजस्थान में इसमें 2 बांध, एक तो राणा प्रताप सागर बांध, एक जवाहर सागर बांध। और फिर कोटा बैराज से नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। तो जो कोटा बैराज बनाया गया है बच्चों, वह अवरोधक है, यानी कि वह जल को रोककर फिर इससे नहरें निकाली जाती हैं। यानी 2 नहरें निकाली गई हैं। अब इसको अगर हम मैप के माध्यम से देखेंगे तो सबसे पहले तो आप राजस्थान के मैप में आ जाइए। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये नदी है चंबल नदी, ये जानपाव की पहाड़ियों से निकलकर ये यहाँ पर मंदसौर नीमच जो लहसुन की सबसे बड़ी मंडी है, या मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया। फिर जैसे ही ये राजस्थान में 84 गढ़ में प्रवेश करती है, उसके बाद में यहाँ रावतभाटा, चित्तौड़गढ़ जिले का कस्बा है रावतभाटा, वहां पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। और फिर कोटा बूंदी की सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध तथा एक विद्युत गृह भी स्थापित किया गया। तो ये राजस्थान की 12मासी नदी है और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है और अंत में जाके ये यमुना नदी में मिल जाती है। यानी चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। अगर हम इसको ऐसे देखते हैं तो देखो, ये चंबल नदी, इसमें सबसे पहला जो बांध बनाया गया है वो गांधी सागर बांध मंदसौर एमपी में बनाया गया।
फिर राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। तो राजस्थान में जो बांध बनाया गया है राणा प्रताप सागर बांध, ये रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़ जिले में है। फिर है जवाहर सागर बांध, पिकअप बांध है जो कोटा बूंदी की सीमा में बनाया गया है। फिर है कोटा बैराज, कोटा बैराज से बयानर और दयानर निकाली गई है, ये जल अवरोधक है, यानी जल को रोकने का कार्य करता है। तो इससे नहरें निकाली गई है। ये आपकी चंबल नदी, चंबल घाटी परियोजना कंप्लीट हो गई है और इसके 3 चरणों में इसका कार्य पूर्ण हुआ और ये मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो राजस्थान की बहुउद्देशीय जल परियोजना में राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर। इस राजस्थान नहर को मरुगंगा भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कि मरुगंगा किसे कहा जाता है, तो राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर को। पहले इसका नाम राजस्थान नहर ही था, परंतु 1984 में जब हमारी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के मरने के बाद इस नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया। अब देखिए बच्चों, इसका उद्गम कहां से होता है, क्या है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसका उद्गम सतलज रावी के संगम पर स्थित हरिके बैराज से इस नहर को निकाला गया है। यानी कि सतलज और रावी के संगम पर स्थित हरिका बैराज जो बांध है उससे इस नहर को निकाला गया है। जो संगम होता है सतलज और रावी के, उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ हरिके बैराज बांध बनाया गया, उससे इस नहर को निकाला गया है। इसका उद्देश्य देखिए, क्या किस उद्देश्य से ये बनाई गई है राजस्थान नहर। तो राजस्थान में थार मरुस्थल में पेयजल आपूर्ति, व्यर्थ भूमि के उपयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाने के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया। जो हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है वो थार का पूरा मरुस्थल है और उसमें पानी की कमी है, क्योंकि वहां पर औसत 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो उस थार के मरुस्थल को हरा भरा करने के तथा जो व्यर्थ भूमि पड़ी है उसको उपयोग में लाने के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो हमारी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है वहां आबादी बसाने के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया। ये नहर, ये इंदिरा गांधी नहर भारत की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, जिसकी कुल लंबाई 449 किलोमीटर है। यानी एशिया की, अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसे आधा घुमा के पूछता है एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर कौन सी है, तो आपका जवाब होगा इंदिरा गांधी नहर, जिसकी कुल लंबाई है 449 किलोमीटर। जिसमें से 449 किलोमीटर में से यानी जिसमें से 169 किलोमीटर ये पंजाब में है तथा 14 किलोमीटर हरियाणा में है तथा शेष 466 किलोमीटर ये राजस्थान में है। इस नहर के माध्यम से पश्चिमी राजस्थान के 9 जिलों, 29 कस्बों और 3461 गांवों में पेयजल आपूर्ति की जाती है। यानी पश्चिमी राजस्थान के 9 जिले हैं, 29 कस्बे हैं और 3461 गांव हैं, उनको पेयजल की आपूर्ति सिंचाई के लिए इस नहर का निर्माण किया गया है। इस नहर को 2 चरणों में पूरा किया गया है। यानी इसका निर्माण 2 चरणों में पूरा किया गया था, जो क्रमशः सबसे पहले राजस्थान फीडर नहर तथा मुख्य नहर। राजस्थान फीडर नहर आरंभिक स्थल हरिके बैराज जो पंजाब में स्थित है से मसीतावाली तक, राजस्थान फीडर नहर है आरंभिक स्थल यानी हरिके बैराज से मसीतावाली हनुमानगढ़ में है तक तथा मुख्य नहर मसीतावाली वली से मोहनगढ़ के अंतिम बिंदु तक का भाग है, जो क्रमशः 204 किलोमीटर। कौन सी फीडर नहर? राजस्थान फीडर नहर की लंबाई कितनी? 204 किलोमीटर तथा 445 किलोमीटर। कौन सी नहर? मुख्य नहर। इस नहर के द्वारा राजस्थान के मरुस्थल को हरा भरा और सचित क्षेत्र का विकास करने के उद्देश्य से विभिन्न शाखाएं
तथा लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर अर्थात पश्चिमी सीमा पर 9 शाखाएं ढाल के अनुरूप तथा पूर्व की ओर ऊंचाई अधिक होने के कारण इन लिफ्ट नहरों के माध्यम से विभिन्न कस्बों और शहरों को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। लिफ्ट नहरों की कुल संख्या 7 है। इस नहर के माध्यम से 17.41 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा। अब इस परियोजना को बाड़मेर के गडरा रोड तक बढ़ा दिया गया है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम मैप के बाद माध्यम से देखते हैं। देखिए बच्चों, ये है रावी नदी और ये है व्यास नदी और ये है सतलज नदी। हम भारत के मैप में देख रहे हैं। अब ये जो रावी है इस पर पोक बांध बनाए गए हैं और रावी नदी से पोक बांध बनाकर इसका जल, रावी नदी का जल व्यास नदी में डाला गया है और सतलज और रावी के संगम पर, सतलज और रावी के व्यास नदी और सतलज नदी के संगम पर, यानी कि सतलज नदी के थोड़ा ऊपर की तरफ, जहां संगम से थोड़ा ऊपर की तरफ बांध बनाया गया है हरिके बैराज। ये क्योंकि ये जो है व्यास और रावी है ये सतलज की सहायक नदियां हैं, क्योंकि सतलज नदी बड़ी नदी है और ये पंजाब में है हरिके बैराज। यहां से ये जो फीडर नहर है ये पंजाब 14 किलोमीटर हिस्सा इसका आता है, हरियाणा का आता है और 169 किलोमीटर ये पंजाब में बनी है। और उसके बाद मसीता वाली जो हेड है वहां हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। उसके बाद मुख्य नहर शुरू हो जाती है। तो हरिके बैराज जो बांध है पंजाब में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सतलज व्यास के संगम पर इंदिरा गांधी नहर में, और जो ये सतलज व्यास के संगम पर बनाया गया है हरिके बैराज, इंदिरा गांधी नहर में रावी व्यास नदियों के पानी का उपयोग होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंदिरा गांधी नहर में कौन सी नदियों का पानी का उपयोग होता है, तो रावी और व्यास, रावी व्यास नदियों का जल का उपयोग किया जाता है। अब इसको हम राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं। तो देखिए ये है रावी नदी, इस पर पोक बांध बना दिया और इस बांध से इसका जल व्यास नदी में डाला जाता है। और ये व्यास और सतलज के संगम पर, यानी कि थोड़ा ऊपर की तरफ हरिके बैराज बांध बनाया गया और बांध बनाकर यहाँ से एक फीडर नहर निकाली गई। फीडर नहर का मतलब होता है जो जल संग्रह के लिए फीडर नहर बनाई गई। और इस फीडर नहर की जो कुल लंबाई है वह 204 किलोमीटर है। कितनी है? 204 किलोमीटर। अब ये पंजाब और हरियाणा से निकाली गई है पंजाब में। तो हम देखते हैं कि ये मसीता वाली हनुमानगढ़ में यहाँ प्रवेश करती है, फिर यहाँ से मुख्य नहर शुरू हो जाती है। अब जो ये इंदिरा गांधी नहर है, तो इसका जो पश्चिमी ढाल है ये थोड़ा नीचा है, इस वजह से यहाँ इसमें 9 शाखा निकाली गई है। परंतु जो पूर्वी ढाल है इधर का, अंदर की साइड का, वो ऊंचा है, इसका दरअसल थोड़ा ऊंचा है। इस वजह से लिफ्ट नहरों के माध्यम से जल को छोटी छोटी नहरों में डाला गया है और पेयजल की आपूर्ति होती है इन कस्बों में, इन जिलों में इधर के। तो सबसे पहले ये मोहनगढ़ जैसलमेर तक थी, उसके बाद में इसको बढ़ा दिया गया है। अब वर्तमान समय में इसका अंतिम बिंदु गडरा रोड बाड़मेर में है। और हम देखते हैं, देखो इधर 9 शाखा है, क्योंकि इसका धरातल नीचा है तो इधर कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इधर इसका धरातल ऊंचा, पूर्व की तरफ ऊंचा होने की वजह से ये लिफ्ट नहरों के माध्यम से छोटी छोटी नहरों में पानी डाला जाता है। तो इसकी लंबाई, कुल लंबाई है 649 किलोमीटर। फीडर नहर की लंबाई है 204 किलोमीटर, यानी पूरी फीडर नहर यहाँ से लेके यहाँ तक की 204 किलोमीटर
लंबाई है तो पंजाब में है 169 किलोमीटर, हरियाणा में 14 किलोमीटर और राजस्थान में भी फीडर नहर की लंबाई है 21 किलोमीटर। अभी यहाँ तक जब हनुमानगढ़ तक आ जाती है तो ये पूरी टोटल यहाँ से यहाँ तक फीडर नहर की लंबाई हो गई 204 किलोमीटर। फिर मुख्य नहर, इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। अगर हम देखते हैं कि किशन अजय की राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है, तो 445 प्लस 21 466 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब आपके बात समझ में आ गई होगी कि भाई ये सतलज रावी के संगम पर स्थित है के बैराज से नहर निकाली गई है। ये राजस्थान के थार के मरुस्थल को हरा भरा करने के उद्देश्य से तथा पेयजल आपूर्ति करने के उद्देश्य से और व्यर्थ भूमि के उपयोग के उद्देश्य से तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से इस नहर का निर्माण किया गया है। यह नहर भारत की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, जिसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। इसमें से 169 किलोमीटर पंजाब में, 14 किलोमीटर हरियाणा में है और शेष 466 किलोमीटर राजस्थान में है। इस नहर को 2 चरणों में पूरा किया गया है। सबसे पहले तो फीडर नहर बनी, उसके बाद में मुख्य नहर बनी। वर्तमान समय में ये कटरा रोड बाड़मेर तक इससे पेयजल सिंचाई की आपूर्ति की जाती है। और हम देखें तो ये राजस्थान के ये देखिए, ये तो है फीडर नहर, ये हनुमानगढ़ तक ये है। यहां से ये पीपोर पंजाब, ये पंजाब और यहां पर ये हरियाणा। ये पंजाब में 169 किलोमीटर और हरियाणा में 14 किलोमीटर। तो फिर राजस्थान में जैसे ये इतने साल प्रवेश करती है तो ये ईसाई 21 किलोमीटर का। तो ये पूरी क्या है, फीडर नहर है। फिर यहां से ये मुख्य नहर शुरू होती है। तो ये बाड़मेर, देखिए ये बीकानेर, ये हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। यहाँ पर इस जगह पे हनुमानगढ़, बाड़मेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, यहाँ पर ये हनुमानगढ़ है और ये बाड़मेर। तो ये इन जिलों में होके निकाली गई है, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। और इधर पाकिस्तान आ जाता है। ये पाकिस्तान है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने की वजह से इस भूभाग को हरा भरा करने के लिए इस नहर को निकाला गया है। और ये नहर इधर का जो धरातल है, इसका जो पश्चिमी धरातल है इधर का, ये नीचा होने की वजह से यहाँ पर नौ शाखाएं हैं और ये थोड़ा ऊंचा है। इधर का धरातल है थोड़ा ऊंचाई पर है, इधर का धरातल, पूर्व का धरातल। तो ये 7 लिफ्ट नहरों के माध्यम से है। से 7 लिफ्ट नहरों के माध्यम से पेयजल और सिंचाई की आपूर्ति की जाती है।
और इसका अंतिम बिंदु है गढ़ा रोड बाड़मेर, ये अंतिम बिंदु है। फिर नेक्स्ट आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए। धन्यवाद।